बिहार में बीजेपी को डैमेज करने में सबसे बड़ा हाथ भूमिहारों का रहा है। मात्र 55.2% भूमिहार ही बीजेपी को वोट किए हैं। 45% इस बार चला गया है महागठबंधन के साथ और दूसरे नंबर पर राजपूत है। मतलब जो चर्चा थी कि ठाकुर वोट यूपी में टूट रहा है, वो टूट बिहार में हो रहा था। वो टूट बिहार में देखने को मिला, नहीं तो औरंगाबाद सुशील सिंह नहीं हारते। 31.3% यादव ने बिहार में बीजेपी को वोट किया है। मतलब तेजस्वी फैक्टर पूरी तरह फ्लॉप है। तेजस्वी यादव कहां से दावा करेगा यादवों के नेता होने के? भाई आपका 1/3 वोटर आज बीजेपी के साथ अलाइन कर रहा है, जुड़ रहा है। कुर्मी कुशवाहा पर कहा गया कि कुशवाहा वोट टूट रहा है। देखिए आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी को बिहार में 65.4% कुर्मी कुशवाहा का वोट पड़ रहा है। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि कुशवाहा साथ नहीं दे रहे हैं, गलत आरोप है। निषाद वोट 52.5% पड़ा है बीजेपी को। तो अब मुकेश सहनी को इस पर पुनर्विचार करना होगा कि किस बात का वो बार्गेन करते हैं पार्टियों से कि हमारे पास 100% मल्लाह वोट है। भाई आप 10 साल से मल्लाहों के आरक्षण की और क्या क्या बात कर रहे हैं और आपको महज 45% मल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। राजपूत नहीं टूटा है यूपी का, उत्तर प्रदेश का ना राजपूत टूटा है, ना भूमिहार टूटा है, ना ब्राह्मण टूटा है, ना कायस टूटा है, ना बनिया टूटा है। ये जातियां बीजेपी के साथ हैं। जाटव और गैर जाटव दलितों पर फोकस करना होगा क्योंकि आरक्षण का मुद्दा यूपी में बड़ा डैमेज किया। सिर्फ अगर यूपी को आप गौर कीजिए, अयोध्या अगर लल्लू सिंह हार गए और वहां पे समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी कोई गुप्ता हैं, वो अगर जीते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है आरक्षण का मुद्दा है। राम मंदिर फेल नहीं हुआ है, महंगाई नहीं असर किया है, बेरोजगारी का कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं काम कर रहा है यूपी में। यूपी में आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा काम कर रहा है। लगभग 60% जो दलित वोट है उत्तर प्रदेश का, वो चला गया है समाजवादी पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ, जो चिंता का विषय बीजेपी के लिए हो सकता है। तो ये आंकड़ा यूपी का जो है वो बीजेपी के लिए मतलब जातीय जकड़न से यूपी फिर एक बार फंसते हुए दिख रहा है। स्कीम जो लॉन्च करते हैं केंद्र की तरफ से, उसका फायदा अब सभी को मिलना है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। लेकिन महज 9% मुसलमान जो हैं और बिहार में शायद 8% हैं, इतने ही मुसलमान बीजेपी का साथ दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे भाजपा के लिए कहीं ना कहीं चौंकाने वाले साबित हुए। देखिए भाजपा जहां 400 पार का नारा दे रही थी, एनडीए 400 पार का नारा दे रही थी, वहीं पर 240 सीट पर भाजपा सिमट जाती है। सभी चौंक जाते हैं कि आखिर 240 सीट ही क्यों आया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो महज 33 सीट ही भाजपा ला पाती है। सभी आश्चर्यचकित होते हैं कि यूपी जहां पर राम मंदिर बना, सड़कें बनी, योगी मॉडल काम किया, साथ ही साथ बुलडोजर बाबा की काफ़ी चर्चा जो उत्तर प्रदेश होती है, तो क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण रहा? क्या कोई विशेष जाति जो है वह भाजपा से नाराज चल रही थी? खासकर कहा जा रहा था कि राजपूत वोटर जो है वह भाजपा से नाराज है, उन्होंने भाजपा को वोट नहीं किया है। देखिए तमाम मसलों को लेकर, 240 सीट को लेकर, साथ ही साथ राजपूत वोटर को लेकर भी हमारे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदित तारेन मौजूद हैं। क्या लग रहा है 240 सीट पर भाजपा सिमट जाती है? उधर यूपी में जो है महज 33 सीट आ पाता है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी भाजपा को महज जो है जितनी अनुमानित सीट होती हैं उतनी सीटें नहीं आ पाती हैं। 40 पार का नारा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए जो है वह 30 सीटों पर सिमट जाती है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए 30 सीटों पर सिमटना तो हम नहीं कहेंगे, सिमट तो गई यहाँ पर राजद, सिमट गई यहाँ पर कांग्रेस, चूंकि वीआईपी शून्य पर आउट हो गई। बीजेपी ने ऐसा नहीं एक खराब परफॉर्म किया बिहार में। हाँ, उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा रिजल्ट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का अनुमान था, जो प्रत्याशित परिणाम था लोकसभा को लेकर, उसके ठीक विपरीत परिणाम आया। करीब 37 सीटें एनडीए जीती है वहाँ पे कुल मिलाकर, 37 सीट्स। सीएसडीएस जो है लोक नीति, उनके द्वारा जो सर्वे किया गया और सर्वे में जो रिपोर्ट जारी किया गया है, देखिए सीएसडीएस का सर्वे बड़ा ऑथेंटिक होता है, ये कोई एग्जिट पोल नहीं है ये आपको पता भी नहीं चलेगा जब इसका सर्वे होता है, इसका हो हल्ला नहीं मचाया जाता है। दूसरी बात, सीएसडीएस के सर्वे में हर जाति के लोगों से बात किया जाता है, उनके मन को टटोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार से जो परिणाम आए हैं शुभम, कि मान लीजिए कि अगर हम पहले बिहार के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर लवकुश ने कितना प्रतिशत एनडीए को वोट किया, यहाँ पर मुसलमानों ने कितना वोट किया भाजपा को, यहाँ पर सवर्णों ने कितना वोट किया भाजपा को, इस तरीके का डेटा जो है वो जारी किया गया है। डेटा जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश और भी जगहों का जारी किया गया है, लेकिन हम बिहार और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें कि क्या परिणाम रहा, किस तरीके से वोटिंग हुआ, किस जाति ने बीजेपी का साथ दिया, किस जाति ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, तो बड़ा उल्टा परिणाम है बिहार और उत्तर प्रदेश का। यूपी के यादव समाजवादी पार्टी के साथ रहे तो बिहार में
एक तिहाई यादव, हम पूरे डेटा दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले आप सुन लीजिए मोटा मोटी। एक तिहाई यादव आबादी ने बिहार में बीजेपी और एनडीए पर भरोसा जताया है। बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी बात करते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं ना, सबका प्रयास भी उसमें जुड़ा रहता है। लेकिन कहते हैं कि हम कोई भी स्कीम जो लॉन्च करते हैं केंद्र की तरफ से, तो उसका फ़ायदा अब सभी को मिलना है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। लेकिन महज 9% मुसलमान जो हैं, और बिहार में शायद 8% हैं, इतने ही मुसलमान बीजेपी का साथ दिए हैं। तो अब बीजेपी को इस पर भी विचार करना होगा कि आप उन्हें लाभान्वित तो कर रहे हैं, लेकिन उनका कितना वोट आपको मिल रहा है, एक पार्टी के तौर पे हम बता रहे हैं। इसके अलावा सवर्णों को लेकर बड़ा हल्ला था कि राजपूत वोट नहीं दिए हैं। क्या इसका दृश्य देखिए। सबसे पहले हम जरा डेटा जो है अपने दर्शकों को बता देते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो वहाँ के 18% जो यादव हैं, 18% जो यादव हैं यूपी में, उन्होंने एनडीए गठबंधन का मतलब बीजेपी को उन्होंने अपना मत दिया है। इसके अलावा मुसलमानों की बात करें तो 8%। और देखिए सवर्णों को लेकर जो हल्ला था कि ठाकुर वोट इधर चला गया, भूमिहार वोट उधर चला गया, ब्राह्मण वोट चला गया, नहीं गया है। लगभग 80%, 79% से 80% के आसपास जो सवर्ण मतदाता हैं यूपी के, वो बीजेपी के साथ रहे हैं। और खासकर राजपूत समाज की बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा इंपैक्ट है वहाँ के राजपूत ठाकुरों के ऊपर, तो वो वोट बहुत नहीं टूटा है। हाँ 20% टूटकर कांग्रेस के साथ गया है, सपा के साथ गया है। इसके अलावा कोयरी कुर्मी की अगर बात करें तो 61% उत्तर प्रदेश में जो कोयरी कुर्मी समाज के लोग हैं, जो सैनी हैं, मौर्य हैं, उन्होंने अपना मत बीजेपी को दिया है। इसके अलावा वैश्य बनिया 70%। देखिए यहाँ पे थोड़ा टूट हुआ है वैश्य और बनिया में, लेकिन यूपी हारी क्यों है बीजेपी, ये आपको अब पता चलेगा। जाट गुज्जर 58%, हालांकि नाराजगी थी, लेकिन उसके बावजूद अगर 58% वोट बीजेपी को मिला तो अच्छा फिगर माना जाएगा। निषाद 64%। जाटव वोट, देखिए जाटव वोट को लेकर सबसे बड़ी दावेदारी वहां पर बहुजन समाज पार्टी की रही है। बसपा के पास एक मुश्त जाटव वोट रहा है, लेकिन वो जाटव वोट इस बार टूटा है। और भाजपा के लिए टेंशन इस बात का होगा कि 24% भले बीजेपी को मिला है जाटव वोट, लेकिन 25% वो वोट जो है ना, वो चला गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। ये चिंता का विषय बीजेपी के लिए हो सकता है, और ये बड़ा कारण है कि चूंकि जाटव वहां पर बहुत बड़ी संख्या में है। इसके अलावा जो गैर जाटव दलित हैं यूपी में, मतलब जाटव को हटाकर जो दलित तबका है उत्तर प्रदेश में, उनका मात्र 42% वोट, ओनली 42% वोट बिहार यूपी में बीजेपी को मिला है। मतलब 58% दलितों का वोट जो गैर जाटव हैं, और जाटव में तो मात्र 24% बीजेपी को मिला है। तो समझिए कि लगभग 60% जो दलित वोट है उत्तर प्रदेश का, वो चला गया है समाजवादी पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ, जो चिंता का विषय बीजेपी के लिए हो सकता है, क्योंकि ये वोट बसपा का वोट था। और 2019 में जब बसपा और सपा साथ में लड़ रही थी, तब भी इतना वोट इनको नहीं गया था। उस समय 35 से 36% वोट ही मात्र जो दलित और जाटव वोट है वो गया था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को। लेकिन 2024 में ये ठीक उल्टा हो गया है, और इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि बीजेपी वहां पर क्यों इतनी बड़ी हार की तरफ मतलब दिख रही है। लगभग 60% के आसपास सीटें हार गई हैं यूपी में, तो ये बड़ा कारण है। देखिए राजपूत नहीं टूटा है यूपी का, उत्तर प्रदेश का ना राजपूत टूटा है, ना भूमिहार टूटा है, ना ब्राह्मण टूटा है, ना कायस्थ टूटा है, ना बनिया टूटा है। ये जातियां बीजेपी के साथ हैं। जाटव और गैर जाटव दलितों पर फोकस करना होगा, क्योंकि ये आंकड़ा CSDS का है, लोक नीति का है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। और ये तब हुआ है जब 2 लोकसभा और 2 विधानसभा कंटिन्यूएशन में बीजेपी जीती है। उसके बावजूद मैंने कहा ना कि देखिए आरक्षण का मुद्दा यूपी में बड़ा डैमेज किया। सिर्फ अगर यूपी को आप गौर कीजिए, अयोध्या अगर लल्लू सिंह हार गए और वहाँ पे समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी कोई गुप्ता हैं, वो अगर जीते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है आरक्षण का मुद्दा है। राम मंदिर फेल नहीं हुआ है, महंगाई नहीं असर किया है, बेरोजगारी का कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं काम कर रहा है यूपी में। यूपी में आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा काम कर रहा है, समझिए। तो यूपी में बीजेपी को, और बीजेपी जो कहती है सबका साथ सबका विकास, मात्र 8% मुसलमान आपको वोट दे रहे हैं। तो बीजेपी अब इस पर अब क्या करेगी, बीजेपी जानती है। लेकिन ये बहुत मतलब समझिए कि 92% एक धर्म विशेष का वोट कंसोलिडेट होकर कांग्रेस और सपा को पड़ रहा है, और मात्र 80% जो हिंदू में सवर्ण है वो दे रहे हैं बीजेपी को। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इधर वोट का जो पोलराइजेशन होता था हिंदुओं का, वो इस बार नहीं हुआ है यूपी में। ना दलित वोट उस प्रतिशत में पड़ा, मात्र 70% बनिया का वैसे का वोट पड़ा है बीजेपी को। 30% वोट कहाँ गया, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गया है। तो ये आंकड़ा यूपी का जो है वो बीजेपी के लिए मतलब जातीय जकड़न से यूपी फिर एक बार फंसते हुए दिख रहा है।
अच्छा, बिहार की बात करें तो बिहार में भी लोग कह रहे हैं, ऐसी चर्चा चल रही है कि खासकर भूमिहार और राजपूत वोटर जो है बीजेपी से छिटक गए हैं। देखिए, खासकर पाटलिपुत्र सीट की बात करें, बक्सर की, आरा की, तो क्या लग रहा है? टोटलिटी में अगर देखा जाए कि बिहार में 10 सीटों का नुकसान क्यों हुआ, मैं इस रिपोर्ट के बाद कह रहा हूं कि बिहार में भाजपा का इज्जत यादवों ने बचा लिया है। 31.3% यादव ने बिहार में बीजेपी को वोट किया है। मतलब तेजस्वी फैक्टर पूरी तरह फ्लॉप है। तेजस्वी यादव कहां से दावा करेगा यादवों के नेता होने के? भाई, आपका 1/3 वोटर आज बीजेपी के साथ अलाइन कर रहा है, जुड़ रहा है, और 1/3 यादव वोटर अगर बीजेपी को वोट कर रहा है तो समझिए कि ये बहुत बड़ा बात है। 15% 14% उनकी आबादी है बिहार में। मतलब 5% यादव जो है एक मुश्त जाकर वोट जो है वो बीजेपी को दे रहे हैं। देखिए, जब एग्जिट पोल भी हम कर रहे थे, जब हर चरण के मतदान के बाद भी हम आपसे कह रहे थे कि सीमांचल का जो यादव है वो बीजेपी को वोट देता है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, इन क्षेत्रों का यादव जो है, झंझारपुर का यादव और मिथिलांचल का भी कुछ हद तक वो वोट पड़ता है। अब अशोक यादव का जीते मधुबनी में, वहाँ पे हुकुमदेव नारायण यादव इतने बड़े नेता हैं कि लालू यादव का नहीं चलता है वहाँ पर। आप कटिहार का एग्जाम्पल उठाकर देखिए, हालांकि कटिहार तो हार गया भाजपा, लेकिन वहाँ पर भी यादव वोट बीजेपी को पड़ा है, जेडीयू को पड़ा है। पूर्णिया का आप उठाकर देखिए, वहाँ पर नहीं पड़ा है राजद को। तो ये बिहार में खतरे की घंटी तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए है। अब बिहार क्यों हारा बीजेपी, इस पे आना होगा। देखिए, बिहार के जो कोर वोटर है, जो कैडर वोटर हैं, जिन्होंने बीजेपी का स्थापना से लेकर आज तक साथ दिया है, वो समाज सवर्ण समाज है। जो 4 जातियों का हम जिक्र करते हैं, ये 4 जातियाँ एक मुश्त वोट जो है वो बीजेपी को देते रही है। इस बार वो आंकड़ा गड़बड़ा गया है। वैशाली में भूमिहार वर्सेस राजपूत हो गया, वहाँ पे भूमिहार नहीं दिए वोट, हालांकि बीना सिंह जीत गई। तो जरा सा पहले हम आंकड़ों पर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में यादवों की बात करें तो 31.3%, 31%। बनिया की बात करें तो 69.3%, मतलब वैसे वोट भी टूट रहा है यहाँ पर। शिवहर उसका एग्जाम्पल है, ऋतु जायसवाल। कई लोकसभा में हम बोल रहे थे कि वैसे वोट सीतामढ़ी में भी है, मोतिहारी में भी इसका असर पड़ा है, पूर्वी चंपारण में भी इसका असर पड़ा है, पश्चिमी चंपारण में भी असर पड़ता है। कम ही टूटा, लेकिन टूटा है। तो 70% वैसे वोट। निषाद वोट 52.5% पड़ा है बीजेपी को। तो अब मुकेश सहनी को इस पर पुनर्विचार करना होगा कि किस बात का वो बार्गेन करते हैं पार्टियों से कि हमारे पास 100% मल्लाह वोट है। भाई, आप 10 साल से मल्लाहों के आरक्षण की और क्या क्या बात कर रहे हैं, और आपको महज 45% मल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी आपके नाम पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आरजेडी के नाम पे सपोर्ट कर रहे हैं। अकेले बीजेपी के पास 52.5% वोट जो है वो मल्लाहों का है। इसके अलावा कुर्मी कुशवाहा पर कहा गया कि कुशवाहा वोट टूट रहा है। देखिए, आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी को बिहार में 65.4% कुर्मी कुशवाहा का वोट पड़ रहा है। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि कुशवाहा साथ नहीं दे रहे हैं, गलत आरोप है। अगर मान लीजिए कि 25% 30% वोट आरजेडी को जा भी रहा है, तो उतना 19 में भी गया है, उतना 14 में भी गया है। तो कुशवाहा वोटर भी बिहार में इंटैक्ट है नरेंद्र मोदी के नाम पर। इसके अलावा अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पर 51%, 51%, जो कि यूपी में 35% है, ये 51% जो अनुसूचित जाति जनजाति, जिसमें आप मांझी कर लीजिए 54% है, पासवान कर लीजिए करीब 60% है, ये वोटर बीजेपी के साथ हैं। और 50% के ऊपर अगर किसी समाज का वोटर किसी एक पार्टी के साथ है तो वो बड़ा वोट माना जाता है। तो ये फैक्टर चिराग यहाँ पर काम कर गए, जीतन राम मांझी यहाँ पर काम कर गए। लेकिन बिहार में बीजेपी को डैमेज करने में सबसे बड़ा हाथ भूमिहारों का रहा है। मात्र 55.2% भूमिहार ही बीजेपी को वोट किए हैं। 45% इस बार चला गया है महागठबंधन के साथ, और दूसरे नंबर पर राजपूत हैं। मतलब जो चर्चा थी कि ठाकुर वोट यूपी में टूट रहा है, वो टूट बिहार में हो रहा था, वो टूट बिहार में देखने को मिला। नहीं तो औरंगाबाद सुशील सिंह नहीं हारते, औरंगाबाद सुशील सिंह नहीं हारते, आर.के. सिंह नहीं हारते। कई सीटों पर राजपूत हारे हैं इस बार। हाँ, कायस्थ और ब्राह्मण अपना रेशियो मेंटेन किए हैं। ब्राह्मण 89% और कायस्थ 87%। हालांकि कायस्थ में कैसे 87% है पता नहीं, 100% वाला माना जाता है जाति, फिर भी 87% बहुत बड़ा। 90% अगर किसी एक जाति का वोट पड़ रहा है एक पार्टी को, तो 100% ही माना जाना चाहिए। और मुसलमान बिहार में मात्र 9% बीजेपी को वोट किए हैं। तो देखिए, मुसलमानों को तो वैसे भी बीजेपी काउंट नहीं करती है, तो ठीक है, यहाँ पे 9% ही है। लेकिन राजपूत क्यों 64% हुए और भूमिहार क्यों 55% हुए, इस पर बीजेपी को जो बहुत इन्फ्लुएंशियल जाती है, ये ना सिर्फ वोट करते हैं, वोट करवा भी देते हैं। वोट का जो ट्रांसफ़र होता है, बहुत कैपेबिलिटी है इनके अंदर कि वोट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये जो है ना, ये बड़ा डैमेज बीजेपी को होते हुए बिहार में दिखा है। और यही कारण है तो 30 सीट क्या मेरा अपना अनुमान था। अब जैसे कई सीटों पर 20,000 25,000 वोट से हारे हैं भाजपा के प्रत्याशी। अब काराकाट का बात छोड़ दीजिए, वहाँ पे तो बहुत बड़ा हार हुआ है। बक्सर में देखिए 34,000 वोट से जीत गए हैं, वहाँ पे सारे के सारे राजपूत एक मुश्त दे दिए हैं राजनीति को वोट।
नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना कि बिहार में राजपूत चौथे नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे यादव, दूसरे नंबर पे कुशवाहा, तीसरे नंबर पे ब्राह्मण और चौथे नंबर पे राजपूत आते हैं। तो वहाँ पे अगर राजपूत 10-20% भी बीजेपी को वोट कर दिया होता तो मिथिलेश तिवारी निकल गए होते। ब्राह्मण वोट से नहीं हारे हैं, और ना कुशवाहा, देखिए कुशवाहा वोट वहाँ पर यादव वोट को मैनेज कर दिया है। और मेरा अपना अनुमान है कि जब 31% यादव वोट कर रहा है बीजेपी को, तो बक्सर का भी 10% 20% वोट जो है ना यादवों का, वो पड़ा होगा बीजेपी को। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ा होगा, वो जानकारी में नहीं है, लेकिन CSDS तो बता रहा है कि 31% यादव वोट कर रहे हैं। तो राजपूत वोट के कारण बिहार में बीजेपी 2-3 सीट हारी है। हो सकता है कि पाटलिपुत्र भी उस कारण हारी हो, पाटलिपुत्र भी उस कारण हारी, चूंकि पाटलिपुत्र में भी मीसा भारती की जीत कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, 60,000 वोट से जीती हैं, 65,000 वोट से। तो कई सीटों पर तो बीजेपी को अब इस पर आकलन करना होगा कि कहाँ, और शायद यही कारण है कि इस बार राजपूत को कैबिनेट में जगह नहीं दिया गया बिहार से। जब हमारे पास ये आंकड़ा आ रहा है तो बीजेपी के पास ये आंकड़ा तो होगा, पक्के तौर पर होगा। तो कोयरी कुशवाहा पे ये आरोप लगाना, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश में भी 61% वोट सैनी मौर्य कुशवाहा का पड़ा है बीजेपी को, और बिहार में तो 65% पड़ा है। तो ये आंकड़े खुद में कई तरह की बातें सामने ला रहे हैं कि बिहार में बीजेपी को किन चीज़ों पर मंथन करना है, और बिहार में से ज़्यादा उत्तर प्रदेश बिहार के लिए बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में नासूर बन सकता है अगर आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी क्लैरिफिकेशन नहीं दे। मैं कह रहा हूँ ना अयोध्या का मंदिर फेल हुआ, ना महंगाई काम आया विपक्ष को, ना बेरोजगारी काम आ रहा है, ना अग्निवीर काम आ रहा है। विपक्ष का मुद्दा आरक्षण जो बना ना, वो बीजेपी को डैमेज कर दिया। बिहार बच गया बिकॉज ऑफ चिराग पासवान, क्योंकि जीतन राम मांझी यहाँ पर मन से बोल रहे थे कि आरक्षण में कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए 51% दलित वोट बिहार में पड़ा है, लेकिन यूपी गड़बड़ा गया। चलिए, तो आंकड़ों के जरिए आपने समझा कि किस तरह किस जाति ने भाजपा को कितना वोट किया है। अगर आपको बता दें तो भूमिहार वोटरों ने भाजपा को सबसे कम वोट किया है। राजपूत वोटर भी जो हैं वह भाजपा से सिरकते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी उसका उदाहरण है, जहां पर महज 33 सीट पर एनडीए सिमट जाती है, 37 सीटों पर एनडीए सिमट जाती है, 33 सीट जो है वह भाजपा को आ पाता है। और वहीं बिहार की अगर बात करें तो जहां 2019 में 39 सीट एनडीए लाता है, तो महज 30 सीटों पर एनडीए सिमटते हुए नजर आती है। तो आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश से राजपूत वोटर छिटके हैं, या फिर बिहार से भूमिहार वोटर कितना वोट किए हैं? आपको अगर क्या लगता है तो आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।